मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को एग्जाम स्टडी चैनल पर स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं 20 इंटरेस्टिंग जीके जीएस क्वेश्चन। हम इस क्लास में आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जीके जीएस का कराएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है मगरमच्छ, बी गंगा डॉल्फिन, सी कछुआ और डी व्हेल यानी व्हेल मछली। आप इन चारों ऑप्शन में से चूज कीजिए। मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूं। तो आपका 5 सेकंड पूर्ण हुआ और हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान और डी उत्तर प्रदेश। 5 सेकंड का टाइम है, आप अपना आंसर चूज कीजिए। तो 5 सेकंड आपका समाप्त हुआ और हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान हमारा यानी विकल्प नंबर सी राइट हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है अल्टार्कटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी आर्कटिक महासागर और डी प्रशांत महासागर। तो आप इन चारों में से अपना आंसर चूज कीजिए। 5 सेकंड का टाइम है। तो हमारा आंसर नंबर हो जाएगा डी प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर डी है प्रशांत महासागर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है भारत का संविधान कब लागू हुआ था? क्या भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान बताइए आप कब लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1949, डी 26 जनवरी 1950 और सी 26 जनवरी 1950 और डी यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 अक्टूबर 1950। आप इन चारों में से कोई एक आंसर चूज कीजिए। 5 सेकंड का टाइम है। तो आपका 5 सेकंड समाप्त हुआ और हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। ठीक, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या है कि सूर्य, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है शुक्र, बी पृथ्वी, सी बुध और डी मंगल। तो आप इन चारों में से चूज कीजिए। 5 सेकंड का टाइम है। तो हमारा राइट आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा यानी सूर्य के सबसे निकट ग्रह ऑप्शन नंबर सी यानी बुध है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, बी डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, सी होमी भाभा और डी विक्रम साराभाई। तो आप 5 सेकंड का टाइम है, आप अपना आंसर चूज कीजिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन यानी ऑप्शन नंबर ए
राइट हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए, मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है? मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग, ए नंबर फेफड़ा, बी नंबर हृदय, सी नंबर यकृत और डी नंबर गुर्दा। आपको इन चारों में से आंसर चूज कीजिए। आपका टाइम 5 सेकंड है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, गुर्दा हो जाए, हृदय हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब अगले क्वेश्चन 8 नंबर की ओर चलते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, तो हमारा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत इन विकल्पों में क्या है? ए नंबर K2, बी नंबर कंचनजंगा और सी नंबर माउंट एवरेस्ट, डी नंबर नंदा देवी। आपको इन चारों में से कोई एक चूज कीजिए। आपका सेकंड चालू होता है। तो चलिए आपका अब टाइम समाप्त हुआ और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट, यानी विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। अब क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है गुलाब, बी कमल, सी चमेली और डी क्या है? सूरजमुखी। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो आपका टाइम समाप्त हुआ और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कमल। अब अगले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? हमें पानी का रासायनिक सूत्र मतलब बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये है CO2, बी O2 और सी H2O और डी NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। तो आप इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। 4 सेकंड आपके लिए दिया गया है। तो आपका टाइम समाप्त होता है और आपका सही आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, H2O, यानी जल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, भारत का संविधान के मुख्य शिल्पकार किसे कहा जाता है? भारत का संविधान के मुख्य शिल्पकार किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी सरदार पटेल। तो आप 5 सेकंड का टाइम है, अपना आंसर चूज कीजिए। तो आपका सही आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के मुख्य शिल्पकार कहे जाते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है मंगल, बी चंद्रमा, सी शुक्र और डी क्या है? सूर्य। आप इन चारों में से अपना आंसर चूज कीजिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो आपका टाइम समाप्त हुआ और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 क्या है, भारत का राष्ट्रीय आधिकारिक खेल कौन सा है? यानी भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप से, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आधिकारिक रूप से पूछा है कौन सा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट, बी हॉकी और सी नंबर देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या है। तो सी नंबर है हमारा ऑप्शन नंबर कबड्डी और डी कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है। ये आप आंसर चूज कीजिए। तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी,
भारत का कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए है रतौंधी, बी स्कॉर्बी, सी रिकेटस और डी बेरी। आप अपना आंसर चूज कीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है विटामिन सी के कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी, यानी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ये बी नंबर राइट आंसर है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 क्या है? भारत की ये सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है यमुना, बी गोदावरी, सी गंगा और डी नर्मदा। आप अपना आंसर चूज कीजिए। चलिए आपका समय समाप्त होता है और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गंगा नदी, यानी भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आपका ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी सुभाष चंद्र बोस, डी जवाहरलाल नेहरू। तो आपका इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, यानी बी नंबर राइट हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? देखिए, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैसें पाई जाती हैं? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैसें पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन और डी क्या है हाइड्रोजन। तो आप अपना आंसर चूज कीजिए, 5 सेकंड का टाइम है। चलिए 5 सेकंड व्यतीत होता है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, यानी नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए कबीरदास, बी सूरदास, सी तुलसीदास और डी रहीम। आप अपना आंसर चूज कीजिए, 5 सेकंड का टाइम है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुलसीदास। तुलसीदास हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 90 यानी 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए रैम RAM, बी हार्ड डिस्क, सी CPU और डी कीबोर्ड। 5 सेकंड का टाइम है, आप अपना आंसर चूज कीजिए। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है CPU को, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20 की ओर चलते हैं और इस क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ए नंबर शेर, बी नंबर हाथी, सी नंबर बाघ और डी नंबर हिरण। आप आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आंसर चूज कीजिए। तो आपका इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बाघ। हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। तो आई होप आपको ये 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। तो आप इस 20 क्वेश्चन में से कितना आपका सही हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।